मैं निकला हूँ। हमारा नेता जो है जनसुराज पार्टी के प्रणेता जनसुराज पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने भारी भरोसा करके मीनापुर पर भारी भरोसा करके हमको मीनापुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उतारा है और खास करके मीनापुर के जनता जो मालिक हैं उन पर भारी समझिए एक चुनौती है। अब कहिएगा क्या चुनौती है? आज जो स्थिति है आज बिहार के अंदर जितना पार्टियां हैं सब पार्टियां जो है बाजार खोल के बैठी हुई है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक रही है। मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को मीनापुर में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने भेजा है। अति पिछड़ा का बेटा हूं मैं, उन्होंने भेजा है। मीनापुर के जनता पर भारी भरोसा करके भेजा है। क्या मुद्दा है तो पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुद्दा 5 है। 5 मुद्दा है। नंबर 1 मुद्दा है पलायन को बंद करना। मेरा दूसरा मुद्दा है बुजुर्गों का हमारी सरकार बनेगी और बनने के बाद 2000 रुपया बुजुर्गों का पेंशन होगा। तीसरा हमारा मुद्दा है महिलाओं को जो आज तक छाला गया, महिलाओं से जो वोट लेकर और इतना महंगा ये समूह द्वारा जो ये लुटवाते हैं 30-35% पर ब्याज देते हैं। मेरा पार्टी की सरकार होगी। तीसरा मुद्दा होगा महिलाओं को मात्र 4% पर मेरा सरकार होगी तो ब्याज दिया जाएगा। चौथा बहुत भारी मुद्दा है जिसमें भारी बेईमानी है। चौथा मुद्दा है क्या? जो अमीर का बेटा का अलग स्कूल है पढ़ने का, गरीब का बेटा का अलग स्कूल है पढ़ने का। मेरा नेता ने कहा है ए बिहार वासियों, यदि हमारी सरकार होगी जहां अमीर का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का बेटा पढ़ेगा। आज देख लीजिए इतना बेईमानी है शिक्षा में। जो देश का रीढ़ शिक्षा होता है इसमें देख लीजिए अमीर का बेटा बड़ा बड़ा स्कूल में DAV, DPS, KG, FITG कौन कौन प्रकार का स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बेटा का स्कूल कौन है? केवल खिचड़ी खिला के विदा कर दो। जहिया से खिचड़ी शुरू हुआ है पढ़ाई चला गया भीतरी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं जो बड़ा बड़ा स्कूल में से पढ़ के आएगा वो कंपटीशन में बैठेगा और खिचड़ी खा के आता है वो कंपटीशन में बैठेगा। आपकी लड़ाई किससे है? इंडिया से आपकी लड़ाई किससे हो रही है? ये दोनों से किसी से हमको लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है? किसी ने हमारा जनता जो है एकदम 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी। 2/3 बहुमत से। मेरा नाम तेज नारायण सहनी है। मैं मीनापुर विधानसभा का जनसुराज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ। गुस्से के थे राघोपुर से? नहीं, कभी नहीं। पीके ने ये कहा कि पार्टी निर्णय करेगी, जनसुराज पार्टी की जो कमेटी है वो तय करेगी कि हम चुनाव लड़े या न लड़े और जगह जहाँ तय करेगी वहाँ से मैंने चुनाव। लेकिन राघोपुर से वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ के जनता से सीधे सवाल किया था कि मैं राघोपुर आ रहा हूँ, मेरे टक्कर में ये है तेजस्वी, मैं क्या करूँ? और आज उन्होंने बोला है कि मैं वापस ले रहा हूँ। मैं उस रैली में था। ये जनता का आशीर्वाद, जनता का मुठ बांटने के लिए गए थे, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। पार्टी ने यह तय किया कि नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हमारे भी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूंकि इनको मुख्यमंत्री बनना भी नहीं है। तो यह हमने देखा है आप लोग ये गए वापस, ऐसी बात नहीं है। पार्टी
इनकी कंपेरिजन बिहार के सीएम से है, जब सीएम चुनाव लड़ेंगे तभी पीके चुनाव लड़ेंगे। नहीं हम इनको आपने भी बोला, अभी बोला जैसे नीतीश कुमार को आपने देखा है चुनाव लड़ते हुए विधानसभा के। अच्छा ये बात ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेता की कमी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरी अभी नई पार्टी है और 2 चरण में चुनाव करा दिया गया है। हमारे नेता अगर चुनाव में उलझ जाएंगे, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, ये हमारे सचिव हैं तेजनारायण जी, इनको चुनाव लड़ा दिया गया, मेरे सचिव चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बिहार में कितनी सीट लेकर आ रहे हैं आप? अब पूरी बहस मैं लगातार बता रहा हूँ कि 160 तक हम लोग चुनाव जीतेंगे और 25 में जन स्वराज की सरकार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार के मुखिया प्रशांत किशोर, ये जो हमारे जीत करके नेता जाएंगे, विधायक जाएंगे, वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। अभी जो हमारे पास कई जो है मुख्यमंत्री के बनने लायक काबिल मेरे पास नेता है।